श्री दिव्य जीवन दर्शन। कल हमने पढ़ा था कैसे भगवान कृष्ण के प्रेम में सदगुरुदेव भगवान ने अपने विद्यालय को छोड़ दिया था और घर को भी छोड़ दिया था और उसके बाद वृंदावन पहुंच गए थे। किंतु वहां से अपने चाचा जी के कहने पर वे लौट आए और फिर अमृतसर में उन्होंने गागरमल संस्कृत विद्यालय में प्रवेश लिया। आगे भगवान शंकर का अनुग्रह प्राप्त करने हेतु एकांतवास एवं तीव्र तपश्चर्या। सदगुरुदेव भगवान आगे बतलाते हैं, अमृतसर के निवास काल में मैंने कई स्थानों पर भगवान शंकर की कथाएं सुनी। इन कथाओं में उनके वर्षाप आदि के योगैश्वर्यों का वर्णन आता था और यह भी कई जगह पर आया कि भगवान शंकर ने पाणिनि जी को 14 सूत्र डमरू के द्वारा बतलाए, जिसके फलस्वरूप वे व्याकरण के अद्वितीय विद्वान बन गए और उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की। उसी अष्टाध्यायी से महाभाष्य, काशिका, सिद्धांत कौमुदी एवं लघु सिद्धांत कौमुदी आदि आदि व्याकरण के ग्रंथों का सृजन हुआ। ये सब कथाएं सुनकर के मेरे मन में भगवान श्री शंकर के चरणारविंद में दृढ़ता से भक्तिभाव बनता चला गया। मेरे मन में यह भावना बनी रहने लगी कि मैं कहीं एकांत में जाकर के भगवान आदिदेव महादेव भगवान शंकर की उपासना करूं और उनकी कृपा पाकर अपने जीवन को सफल बनाऊं और उन्हीं के द्वारा पूरी पूरी योग की शिक्षा प्राप्त करूं। यही विचार पूरी दृढ़ता के साथ मन में लेकर के घूमते रहे और इन्हीं विचारों को लेकर के मैं अमृतसर से एकांतवास के लिए चल पड़ा। कहाँ जाऊंगा इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं था। भावना यही थी कि कहीं भी कोई रमणीक स्थल अच्छा मिले, वहां बैठ करके भगवान शिव की आराधना करेंगे। अमृतसर से चलने के बाद लगभग 12-14 मील की दूरी पर गुरु का डंडियाला नाम का एक गांव था, जहां आजकल आतंकवादियों के उपद्रव होते रहते हैं। रात के समय मैं इस गांव में पहुंचा। गांव में जाकर के मैंने गांव के लोगों से पूछा कि इस गांव में कोई मंदिर, धर्मशाला अथवा शिवालय आदि है। लोगों ने गांव के बाहर एक शिवालय बतलाया। रात्रि को तो मैं गांव की एक धर्मशाला में ही पड़ा रहा। प्रातः उठ करके मैं उस शिवालय में पहुंचा। शिवालय के दाहिने ओर भगवती दुर्गा का भी मंदिर था और बाईं ओर एक कुआं था। साथ में कुछ कमरे बने थे। इनमें से ऊपर की मंजिल के एक कमरे में मैंने रहना आरंभ कर दिया। भोजन आदि की व्यवस्था यहाँ सब प्रकार से ठीक ठीक हो गई थी। यह शिवालय माधव प्रसाद बजाज का था, जिनके बड़े पुत्र का नाम बुआ दत्त था। यहाँ रह करके लगभग 2 महीने मैंने एकांतवास किया। अपनी तीव्रतम तपश्चर्या के साथ स्वाध्यायरत रहा और इसी बीच में लयता की समाधि की कभी कभी अनुभूति हो जाया करती थी, किंतु मैं भगवान शंकर की कृपा के इंतजार में था। अकस्मात एक स्वप्न हुआ। उसमें मैंने देखा कि मेरा एक पैर गंध में लिबड़ा हुआ है। सामने से भगवान शंकर कह रहे हैं, इसे धो लो तब हम सब कुछ दे देंगे। मैं समझ नहीं सका। अनुमान यही लगाया कि मेरा मन अभी पूर्ण शुद्ध नहीं है, अतः मैं अपनी तपश्चर्या में लगा ही रहा। स्वप्न में योग योगेश्वर महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज का प्रथम दर्शन एवं आशीर्वाद। इसके बाद एक दिन रात के समय श्री आनंद कंद प्रभु जी के पगड़ीधारी स्वरूप के दर्शन हुए। वे कुएं पर खड़े थे और लोगों को पानी पिला रहे थे। मैं भी उस कुएं पर पहुंचा। मुझे बड़ी प्यास लगी थी। प्रभु जी ने कुएं से खींच करके मुझे पानी पिलाया और मेरे हाथ में एक डोल दे दिया और कहा, अब तू इन सबको पानी पिला दे। मेरे डोल उठाते ही पानी पीने वालों की भीड़ बहुत अधिक मात्रा में उमड़ पड़ी, किंतु मैं भी थका नहीं, पानी पिलाता ही रहा। किंतु मेरे मन में यह बहुत बड़ा आश्चर्य था कि ये कौन थे जिन्होंने मुझे पानी पिलाया तथा अन्य लोगों को पानी पिलाने की आज्ञा दी। इसी चिंता में मैं था कि दूसरे दिन फिर स्वप्न में अनुभव हुआ कि उसी पंडित वेश में श्री प्रभु जी, महायोगेश्वर प्रभु श्री रामलाल जी महाराज मेरे सामने खड़े हैं और कह रहे हैं कि अब तू हमारे पास चला आ। इतना अनुभव होते ही निद्रा खुल गई और मैं सोचने लगा कि कल के स्वप्न में तो इन्होंने पानी पिलाया था और आज के स्वप्न में ये मुझे आने की आज्ञा दे रहे हैं, किंतु ये कौन है, मैं कहाँ चला आऊं, कुछ भी मैं समझ नहीं सका। तीसरे दिन ठीक उसी प्रकार से फिर प्रभु रामलाल जी महाराज के दर्शन हुए और उन्होंने मुझसे फिर से कहा कि अब तू चला आ। इसके उत्तर में मैंने स्वप्न में ही प्रार्थना की कि प्रभु आप कौन हैं और मैं कहाँ चला हूं। इसके उत्तर में प्रभु जी ने कहा, तू चिंता मत कर, अब तू चला ही आएगा। स्वप्न में यह आदेश होने के बाद मैं और कई दिन तक अनुष्ठान करता रहा, किंतु आदेशात्मक कोई अनुभूति विशेष नहीं हुई। किंतु मन में यह धारणा बनी ही रही कि भगवान शंकर मुझ पर कृपा कर दें और योगी बना दें। अंत में मेरा अनुष्ठान काल समाप्त हुआ और अध्ययन के लिए मैंने पुनः अमृतसर लौटने का विचार किया, किंतु रह रह करके श्री वृंदावन की याद मुझे आती रही।
अनुष्ठान समाप्त होने के बाद जब मैं अमृतसर आने का विचार कर रहा था, उस समय डंडियाला गांव के कई एक लोग मुझसे मिलने के लिए आए। उनमें माधव प्रसाद बजाज के बड़े पुत्र बुआ दत्त भी थे। बुआ दत्त ने मुझसे कहा, अब आपका कहाँ जाने का विचार है? मैंने बुआ दत्त को उत्तर दिया, भाई मेरा विचार तो योग सीखने का है और मैं श्री वृंदावन जाना चाहता हूँ। बुआ दत्त ने उत्तर दिया कि वृंदावन में तो भक्ति भाव के लोग आपको मिल सकते हैं, योगी लोग तो ऋषिकेश और उत्तराखंड में अधिक मिलेंगे। बुआ दत्त के कहने पर मेरा ऋषिकेश की तरफ जाने का विचार बना। मैं सबसे विदाई लेकर के पुनः अमृतसर पहुंचा और पूर्ववत अपना अध्ययन कार्य आरंभ कर दिया। किंतु योग की तीव्रतम लगन और योगी बनने की धारणा बनी ही रही और योगियों की जानकारी जानने के लिए पूछताछ करता रहा। अमृतसर के सब लोग मुझे अत्यंत दृढ़ आर्य समाज के विचार का व्यक्ति जानते थे, अतः मेरा नाम लेकर मुझे महाशय जी कहा करते थे और समय समय पर तरह तरह के वाद विवाद करते रहते थे। किंतु उनको इस बात का ज्ञान नहीं था कि मेरे मन में व अंतर जगत में काफी परिवर्तन आ चुका है। अखिलात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र सारे संसार के आधार तो हैं ही, किंतु मेरे हृदय और प्राणों में रहने वाले वे सर्वशक्तिमान तो जन्म से ही मुझे प्यारे थे। किंतु अमृतसर से 10-12 मील दूरी पर गुरु के डंडियाला में जाकर भगवान सदाशिव की जो मैंने आराधना की और वहां रहने पर उनकी कृपाओं का जो अनुभव किया वह बहुत ही उत्कृष्ट था, जो सही रूप में वर्णन से बाहर है। योग दर्शन के अनुसार स्वाध्यायाद इष्ट देवता संप्रयोग ऋषयो मुनयः सिद्धा च स्वाध्यायशीलस्य दर्शनम गच्छति। इस उक्ति को चरितार्थता को मैं गुरु के डंडियाले में रह करके भली प्रकार समझ गया। अस्तु, अमृतसर में लौटकर आने के बाद मेरे बहुत से मिलने वालों ने बार बार पूछा, महाशय जी आप कहाँ चले गए थे? 2 महीने बाद आपके दर्शन कर रहे हैं। मैंने उनको साधारण रूप से उत्तर दिया, भाई मैं 2 महीने एकांतवास को चला गया था। अब एकांतवास से लौटने पर श्री मुलकराज जी महाराज से श्री प्रभु जी का परिचय प्राप्त करना। अमृतसर में दुर्गाना तीर्थ पर श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर के बिल्कुल सामने एक पुस्तक विक्रेता की दुकान है। उस दुकान का नाम है श्री लक्ष्मी नारायण पुस्तक भंडार। पुस्तक विक्रेता का नाम श्री दुर्गादास था। संभवतः वह अब भी जीवित हो। दुर्गादास ने मुझसे कहा, कहो महाशय बहुत दिनों में आए हो, कहाँ चले गए थे? उसको भी मैंने वही उत्तर दिया कि भाई मैं एकांतवास करके आया हूँ, मेरी भावना अब योग सीखने की है, किंतु सिखाने वाला कोई लायक गुरु मिले तभी मैं सीख पाऊंगा। दुर्गादास ने उत्तर दिया, महाशय जी योगी गुरु तो मिलते हैं किंतु उनको पहचान लेना सहज नहीं। यहाँ अमृतसर में भी एक योगीराज जी हैं, उनके शिष्य उनके बड़े बड़े चमत्कार बतलाते हैं और हमने भी अनुभव किए हैं, किंतु शक्ल सूरत से वह देखने में एकदम साधारण ब्राह्मण ही दिखते हैं। आजकल तो वे यहाँ नहीं हैं, कहीं हरिद्वार ऋषिकेश गए हैं, किंतु उनकी जन्मभूमि यहीं की है और उनके सैकड़ों शिष्य यहाँ पर हैं। मैंने दुर्गादास जी से कहा कि भाई मुझे उनके किसी शिष्य से ही मिला दो। दुर्गादास ने कहा, महाशय जी आप शाम के समय यहाँ चले आए। उन योगीराज के एक शिष्य रामा मार्केट में रहते हैं और वह शाम को कभी कभी घूमने फिरने यहाँ आया करते हैं। उन्हें मैं आपको अवश्य मिलवा दूंगा, बाकी बातें आप स्वयं ही कर लेना। दुर्गादास के कथन के अनुसार मैं उस दुकान पर कई दिन लगातार जाता रहा। एक दिन शाम के समय श्री मुलखराज जी महाराज श्री दुर्गादास की दुकान पर ही बैठे थे। इतने में मैं भी वहां पहुंच गया। मुझे आया देख करके दुर्गादास भंडारी ने मुझसे कहा कि महाशय जी उन योगीराज जी के अमृतसर में प्रधान शिष्य यही हैं। मैंने मुलखराज जी को भाई जी नमस्ते कह करके अभिवादन किया और वार्तालाप किया। वार्तालाप के बाद श्री मुलखराज जी महाराज ने मुझसे कहा, भाई तुम रामा मार्केट में मेरे पास आना, वहां तुमसे और बातें करेंगे। दूसरे दिन मैं श्री मुलखराज जी के कथनानुसार रामा मार्केट में उनके स्थान पर गया। श्री मुलखराज जी भोजन बना रहे थे। उन्होंने मुझे वहां खाट बिछा करके आदरपूर्वक बैठाया। उनके कमरे में श्री प्रभु जी का पगड़ीधारी स्वरूप वाला एक बहुत बड़ा चित्र लगा था। मैं उस चित्र को बराबर देखता रहा और सोचता रहा कि मैंने इन्हें कहीं देखा तो है, किंतु कहाँ देखा यह याद नहीं आ रहा था। मन मेरा ऐसा मानता था कि जैसे यह मेरे जन्म देने वाले पिता ही हो। इतनी देर में गुरु के डंडियाले गांव में अनुष्ठान काल में कुएं पर पानी पिलाने वाले तथा तुम चले आओ ऐसी आज्ञा देने वाले श्री प्रभु जी का स्वरूप याद आया। वे सारी की सारी बातें मैंने श्री मुलखराज जी महाराज के सामने पूरी तरह खोल दी और उन्होंने कहा, अरे भाई वे सर्वशक्तिमान प्रभु तो अपने बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर निकाल लेते हैं। वह यही प्रभु हैं जिनके दर्शन तुमने गुरु के डंडियाले में ध्यान में किए। अब तुम उनके चरणों में पहुंच गए हो।
मैंने मुलखराज जी से पूछा, भाई जी गुरुदेव जी आजकल कहाँ हैं? उन्होंने उत्तर दिया, भैया आजकल तो प्रभु जी ऋषिकेश में विराजमान है। मैंने उनसे ऋषिकेश का पता पूछा। उन्होंने पता बतलाते हुए कहा कि भगवान आश्रम के पास नितांत जंगल में आश्रम बनाया है। वहां से रेलवे स्टेशन को एक पगडंडी सी जाती है, बस इतना ही पता है। प्रभु जी वहीं विराजमान है। मुलखराज जी महाराज से इन बातों को सुनकर के मैं दूसरे दिन ऋषिकेश चला गया। ऋषिकेश में श्री प्रभु जी का दर्शन लाभ एवं योग दीक्षा। श्री योग साधना आश्रम ऋषिकेश में प्रभु जी सामने कमरे में दाहिनी ओर पलंग पर बैठे हुए थे। मन को ऐसा आभासित हुआ जैसे वे मेरा ही इंतजार कर रहे हो। जब मैं प्रभु जी के चरण कमलों में पहुंचा तो मेरा सिर अनायास ही झुक गया। यह पहला दिन था कि श्री प्रभु जी के चरणारविंद में सिर झुका करके मैंने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद प्रभु जी हंसकर बोले, क्यों आ गया, रास्ता मिल गया? तू तो कहता था कि बिना पते कैसे और कहाँ आऊंगा, अब देख बिना पते बिना बुलाए अपने आप ही आ गया। प्रभु जी की बातें सुनकर के मैंने प्रार्थना की, गुरुजी मुझे आप योग सिखलाइए। मेरी बातें सुनकर के प्रभु जी गंभीर हो गए और गंभीरता में ही उत्तर दिया, योग तो तुम्हें सिखला देंगे, किंतु तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? तुम तो अभी बच्चे हो, पढ़ने का मौका है, इस समय तुम्हें पढ़ना चाहिए, बाद में योग ध्यान सीखना। प्रभु जी के इस उत्तर को सुनकर के मैं चुप हो गया और गंगा किनारे घूमने चला गया। दूसरे दिन मैंने पुनः योग सिखाने की प्रार्थना की और कहा कि गुरुदेव मुझे ऐसा योग सिखलाओ जिससे योग में भगवान कृष्ण चटपट मिल जाए। प्रभु जी हंस पड़े और कहने लगे, अच्छा ऐसा योग सीखेगा जिससे चटपट भगवान कृष्ण मिल जाए, और कोई योग तो सीखेगा नहीं। ठीक है, जा गंगा किनारे घूमा, स्नान आदि करा, उसके बाद आ जाना, यहीं आकर के भोजन आदि करना, तब तुम्हें योग सिखाने को देखेंगे। प्रभु जी की आज्ञा अनुसार मैं गंगा किनारे स्नान आदि करने चला गया। शाम को लगभग 5 बजे लौटकर आश्रम में पहुंचा। मुरादाबाद के काफी गुरु भाई बहन वहां मौजूद थे। मुरादाबाद के ही एक गुरु भाई बाबू राम नाम के थे। ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था। गंगा स्नान से लौटा हुआ देख करके मुझे उन्होंने कहा, अरे भाई तू कहाँ चला गया था? यहाँ दोपहर को तो श्री कृष्ण चंद्र आए थे, उन्होंने तुम्हें बहुत याद किया। जब तुम नहीं आए तो कृष्ण जी तो चले गए, किंतु एक बड़ा कटोरा हलवे का तुम्हें छोड़ गए और कह गए कि जब वह गंगा जी से लौट करके आए तो ये उसे खिला देना। सो भाई तुम्हारा हलवे का कटोरा रखा हुआ है, कृष्ण जी दे गए हैं, अपना हलवा खा लेना। गुरु पूर्णिमा का दिन था। हमारे गुरु भाई बहनों ने श्री आनंद कंद प्रभु जी को मोर मुकुट पीताम्बर आदि धारण करा करके पूजा किया था। बात यथार्थ भी थी, किंतु मैं समझ नहीं सका। मैंने हलवे का कटोरा लेकर के प्रसाद पा लिया। 1-2 दिन इसी प्रकार से व्यतीत हुए। श्री गुरु माता जी को प्रभु जी ने आज्ञा दी कि यह मेरा ही लड़का है, इसको ठीक समय पर भोजन आदि करा दिया करो। श्री प्रभु जी की आज्ञा पा करके उन्होंने मुझे अपना जन्म जना बच्चा जान करके भोजन आदि कराया। दूसरे दिन श्री आनंद कंद प्रभु जी ने मुझे योग दीक्षा दी और ध्यान करने की विधि समझाई। बाद में मुझसे पूछा, बेटा अब तुम्हारा कहाँ जाने का विचार है? मैंने उत्तर दिया, प्रभु जी मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। प्रभु जी ने मुझे श्री वृंदावन जाने की आज्ञा दे दी। शेषकल। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।